अभी हाल ही में अमेरिका ने H-1B वीजा फीस को $1 लाख तक बढ़ा दिया था। इंडियन इंपोर्ट्स पर अब टैरिफ बढ़ा दिए हैं और अब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर भी 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इसके असर से इंडियन आईटी कंपनीज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स और फार्मा इंडस्ट्री सीधे इंपैक्ट हो रही हैं। इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस में भी चल रही है अनसर्टेनिटी। सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अब बन चुकी है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन आईटी कंपनीज और H-1B वीजा फी हाइक का असर कैसे पड़ रहा है। ट्रंप के टैरिफ से कौन कौन से इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर्स इंपैक्टेड है, अब जिसमें फार्मा सेक्टर भी शामिल हो चुका है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे जो इंडियंस हैं उनके लिए क्या ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स हैं और ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज हैं जो वो अपनाकर यूएस में सेफली रह सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड आई एम वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं आईटी सेक्टर की। इंडियन आईटी कंपनीज की बड़ी कमाई अमेरिका से आती है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है। टीसीएस, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज और विप्रो जैसी कंपनीज के लिए H-1B वीजा होल्डर्स की ऑन साइट डिप्लॉयमेंट कॉस्ट अब बहुत बढ़ गई है। H-1B वीजा फी हाइक के कारण ऑन साइट इंजीनियर्स पर खर्चा लगभग डबल हो गया है। इससे आईटी कंपनीज की प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, क्लाइंट प्राइसिंग और मैन पावर प्लानिंग पर प्रेशर बढ़ गया है। हालांकि डिसरप्शन पूरी तरह सेक्टर्स को नहीं हिला पाएगी। कंपनीज धीरे धीरे अपने ऑपरेटिंग मॉडल्स अब बदल रही है। अब ऑफशोर डिलीवरी, नियर शोर सेंटर्स और यूएस में लोकल हायरिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ऑन साइट इंजीनियर्स पर डिपेंड रहना सस्टेनेबल नहीं है। इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को भी करियर प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी और कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को न्यू स्किल्स और यूएस में कंप्लायंस के लिए तैयार करना होगा। अब बात करते हैं टैरिफ्स और एक्सपोर्ट सेक्टर्स की ब्रॉडर इंपैक्ट की। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं। अगस्त 2025 से इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 50% तक ड्यूटीज लगेंगी। इससे टेक्सटाइल्स, जेम्स और ज्वेलरी, सी फूड जैसे सेक्टर्स खास तौर पर इंपैक्ट हो सकते हैं। अब फार्मा सेक्टर भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। अमेरिका ने ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे हाई वैल्यू फार्मा एक्सपोर्ट्स को बड़ी चुनौती मिल सकती है। जेनेरिक ड्रग्स में फिलहाल असर सीमित है, लेकिन पेटेंटेड ड्रग्स और नोवेल थेरेपीज वाले इंडियन फार्मा कंपनीज को अपने यूएस बिजनेस मॉडल्स और PLI इंसेंटिव्स पर नजर रखनी होगी। इंडियंस के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज अब और ज्यादा जरूरी हो गई हैं। आईटी प्रोफेशनल्स को करियर प्लानिंग में ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस पर नजर रखनी चाहिए, जैसे जर्मनी या कनाडा, जहां स्किल्ड टैलेंट की डिमांड और माइग्रेशन पॉलिसी ज्यादा स्टेबल है। फार्मा और एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, प्राइस स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट और क्लाइंट रिस्क मैनेजमेंट अपनाना अब अनअवॉइडेबल है। कंपनीज को अपने ऑफशोर और डोमेस्टिक ऑपरेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी होगी। इस समय अडेप्टेबिलिटी और प्रोएक्टिव प्लानिंग बहुत जरूरी है। H-1B फी हाइक, टैरिफ्स और फार्मा टैरिफ्स के कंबाइंड इंपैक्ट को समझकर इंडियन प्रोफेशनल्स और बिजनेसेस अपने रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो स्किल एनहांसमेंट, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, रेगुलेटरी कंप्लायंस, रेडीनेस और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इंडियन आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज साबित होगा। अब इस पूरी वीडियो का यही जिस्ट है कि H-1B वीजा फी हाइक, ट्रंप टैरिफ्स और फार्मा टैरिफ्स ने इंडियन आईटी, फार्मा और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को शॉर्ट टर्म चैलेंजेस में डाल दिया है। लेकिन सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से इंडियंस इस बदलाव को अपनी ग्रोथ और करियर अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या राय है आपकी, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।